नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 68 विधि देखी हैं। आज हम 69 विधि देखेंगे। शुरू करें। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र, ओशो। ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 69 है। यहाँ पे शिव का सूत्र है कि यथार्थतः बंधन और मोक्ष सापेक्ष है। ये केवल विश्व से भयभीत लोगों के लिए है। ये दुनिया मन का प्रतिबिंब है। जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हैं, वैसे ही बंधन और मोक्ष को देखो। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं, ये विधि बहुत गहरी है। ये गहरी से गहरी विधियों में से एक है और विरले लोगों ने ही इसका प्रयोग किया है। ज़ैन इसी विधि पर आधारित है। ये विधि बहुत ही ज़्यादा कठिन बात कर रही है। समझने में कठिन, अनुभव करने में कठिन नहीं है, परंतु पहले समझना ज़रूरी है। ये सूत्र कहता है कि हम संसार और निर्वाण दो नहीं हैं, वे एक ही है। स्वर्ग और नर्क दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। वैसे ही बंधन और मोक्ष दो नहीं हैं, वे भी एक ही हैं। ये समझना कठिन है क्योंकि हम किसी चीज़ को आसानी से तभी सोच पाते हैं जब ध्रुवीय विपरीतता में बटी हुई हो, अपोजिट पोल्स में बटी हुई हो। हम कहते हैं कि ये संसार बंधन है, इससे छूटा जाए तो मुक्त हुआ जाए। तब मुक्ति कुछ है तो बंधन की विपरीत है, जो बंधन नहीं है। लेकिन ये एक सूत्र कहता है कि दोनों एक ही है, मोक्ष और बंधन एक ही है। और जब तक तुम दोनों से नहीं मुक्त हो जाते ना, तब तक तुम मुक्त नहीं हुए। बंधन तो बांधता है, मोक्ष भी बांधता है। बंधन तो गुलामी है, मोक्ष भी गुलामी है। इसे समझने की कोशिश करो। उस आदमी को देखो जो बंधन के पार जाने की चेष्टा में लगा है। वो क्या कर रहा है? वो अपना घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, धन दौलत सब कुछ छोड़ देता है, संसार की चीज़ें छोड़ देता है, समाज छोड़ देता है ताकि बंधन के बाहर हो सके, संसार की जंजीरों से मुक्त हो सके। लेकिन तब वो अपने लिए नई जंजीरें गढ़ता है और वे जंजीरें नकारात्मक है, परोक्ष है। मैं एक संत को मिला था जो धन नहीं छूता था। वो बहुत सम्मानित संत था। उनका सम्मान वे लोग ज़रूर करेंगे जो धन के पीछे पागल हैं। ये व्यक्ति अनेक विपरीत ध्रुव पर चला गया है। अगर तुम उनके हाथ में धन रख दो ना, तो वे उसे ऐसे फेंक देंगे ना जैसे कि वो किसी जहर हो, या तुमने उनके हाथ में कोई सांप रख दिया हो, वे उसे ऐसे ही फेंक देंगे। आंतरिकता में उनका शरीर कांपने लगेगा। क्या हुआ है? वे धन से लड़ रहे हैं। वे पहले ज़रूर ही लोभी, अति लोभी व्यक्ति रहे होंगे, तभी वे दूसरी अति पर पहुंच गए हैं। उनकी धन की पकड़ आत्यंतिक रही होगी। वे धन के लिए पागल रहे होंगे, धन से ग्रस्त रहे होंगे। वे अब भी धन से ही ग्रस्त हैं, लेकिन अब उनकी दिशा बदल गई है। वे पहले धन की तरफ भाग रहे थे, अब वो धन के विपरीत भाग रहे हैं। एक सन्यासी को मैं जानता हूँ जो किसी स्त्री को नहीं देखता है। वो बहुत घबरा जाता है। अगर कोई स्त्री मौजूद हो ना तो आंखें झुका लेता है। वे सीधे नहीं देख सकता है। क्या समस्या है? निश्चिंत ही वे अति कामुक रहे होंगे, काम वासना से बहुत ग्रस्त रहे होंगे। वे ग्रस्तता अभी भी जारी है। लेकिन पहले वे स्त्रियों के पीछे भागते थे, अब वे स्त्रियों से दूर भाग रहे हैं, पर स्त्रियां से ग्रस्त ही बनी हुई है। चाहे वे स्त्रियों के पीछे भागते हो या उसके पास भाग रहे हो, उनका मोह बना ही हुआ है। वे सोचते हैं कि अब स्त्रियों से मुक्त हुआ जाए, लेकिन ये एक नया संबंध है। तुम प्रतिक्रिया करने से मुक्त नहीं हो सकते हो। जिस चीज़ से तुम भागते होगे ना, वो पीछे के रास्ते से तुम्हें बांध ही लेगी। उससे तुम बच नहीं सकते हो।
यदि कोई व्यक्ति संसार के विरोध में मुक्त होना चाहता है ना, तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। वो संसार में ही रहेगा। किसी चीज़ के विरोध में होना भी एक बंधन है। ये सूत्र कहता है कि यथार्थता, बंधन और मोक्ष सापेक्ष है। वो विपरीत नहीं, सापेक्ष है। मोक्ष क्या है? तुम कहते हो कि जो बंधन नहीं है वो मोक्ष है। बंधन क्या है? तुम कहते हो कि जो मोक्ष नहीं है वो बंधन है। तुम एक दूसरे से उनकी परिभाषा कर सकते हो। वे गर्मी और ठंडक के भांति है, विपरीत नहीं है। गर्मी क्या है और ठंडक क्या है? वे एक ही चीज़ की कमी और ज़्यादा मात्रा है। ताप की मात्राएं हैं ये, लेकिन चीज़ तो एक ही है, गर्म और ठंडा। वो सापेक्ष है। तंत्र कहता है कि बंधन और मोक्ष, संसार और निर्वाण दोनों चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है, वो सापेक्ष है। वे दो अवस्थाएं हैं, इसलिए तंत्र अनूठा है। तंत्र कहता है कि तुम्हें बंधन से ही मुक्त नहीं होना है, तुम्हें मोक्ष से भी मुक्त होना है। जब तक तुम दोनों से मुक्त नहीं होते तुम मुक्त नहीं हुए। तो पहली बात कि किसी भी चीज़ का विरोध में जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करके तुम उसी चीज़ की कोई भिन्न अवस्था में प्रवेश कर जाओगे। वो विपरीत दिशाएं पड़ेगी, लेकिन विपरीत नहीं है, लगेगी विपरीत। काम वासना से ब्रह्मचर्य में जाने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य काम मुक्ता के सिवाय और कुछ भी नहीं होगा। लाभ और अलाभ में जाने की चेष्टा अगर तुम करोगे, क्योंकि वो अलोभ भी सूक्ष्म लोभ ही होगा। इसलिए अगर कोई परंपरा अलोभ सिखाती है ना, तो उसमें भी तुम्हें कुछ लालच ही दिखेगी। जो लोग लोभी है ना, पर लोभ के लोभी हैं, लोभ के भी वो लोभी हैं, वे इस उपदेश से बहुत प्रभावित होंगे। इसके लालच में बहुत कुछ छोड़ने को तैयार ही हो जाएंगे वो। अगर तुम लोभ को छोड़ दोगे तो तुम्हें परलोभ में बहुत मिलेगा, लेकिन पाने की प्रवृत्ति, पाने की चाह बनी ही रहेगी। अन्यथा लोभी आदमी अलोभ की तरफ क्यों जाएगा? उसके लोभ की सूक्ष्म तृप्ति भी कुछ अभिप्राय, कुछ हेतु से ही चाहती होगी। तो विपरीत ध्रुवों का निर्माण मत करो। सभी विपरीतताएं परस्पर जुड़ी ही हुई है। वे एक ही चीज़ के भिन्न भिन्न पहलू हैं, मात्राएं हैं। और अगर तुम्हें इसका बोध हो जाए तो तुम कहोगे कि दोनों ध्रुव एक ही हैं। अगर तुम ये अनुभव कर सको, अगर ये अनुभव तुम्हारे भीतर गहरा हो सके, तो तुम दोनों मुक्त हो जाओगे। तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। तब तुम ना संसार चाहोगे ना मोक्ष चाहोगे। वस्तुतः तब तुम कुछ भी नहीं चाहोगे। तुमने चाहना ही छोड़ दिया, और उस छोड़ने में ही तुम मुक्त हो जाओगे। इस भाव में ही कि सब कुछ समान है। भविष्य गिर गया, अब तुम कहाँ जाओगे? यदि काम वासना और ब्रह्मचर्य एक ही है तो कहाँ जाना? यदि लोभ और अलोभ एक ही है, हिंसा अहिंसा, तो फिर जाना कहाँ है? कहीं जाने को, बचने को नहीं बचा। सारी गति समाप्त हो गई, भविष्य ही ना रहा। तब तुम किसी चीज़ की कामना, कोई भी कामना नहीं कर सकते, क्योंकि सब कामनाएं एक ही है। फर्क केवल परिणाम का ही होगा। तुम क्या कामना करोगे? तुम क्या चाहोगे? कभी कभी मैं लोगों को पूछता हूँ कि जब मेरे पास आते हैं ना, तो मैं पूछता हूँ कि सच में तुम क्या चाहते हो? उनकी चाहत उनसे ही पैदा होती है। वो जैसे हैं उसमें ही उनकी जड़ें होती है। अगर कोई लोभी है तो वो अलोभ की चाह करता है। अगर कोई आदमी कामी है तो वो ब्रह्मचर्या की कामना करता है। कामी कामना से छूटना चाहता है, क्योंकि वो उससे पीड़ित है, दुखी है। लेकिन ब्रह्मचर्य की एक कामना की जड़ उनकी कामुकता में ही है। लोग पूछते हैं इस संसार से कैसे छूटा जाए? संसार उन पर बहुत भारी पड़ जाता है। वे संसार के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और दबे ही जाते हैं। वे संसार से बुरी तरह से चिपके भी रहते हैं, क्योंकि जब तक तुम संसार से चिपके नहीं हो तब तक संसार तुम्हें बोझिल नहीं लग सकता है।
ये बोझ तुम्हारे सिर में है और उसका कारण तुम हो, बोझ नहीं है। तुम इसे ढो रहे हो। लोग सारा संसार उठाए हैं, फिर वे दुखी होते हैं और दुख के लिए इसी अनुभव से विपरीत कामना का उदय होता है और वे विपरीत के लिए लालायित होते हैं। पहले वो धन के पीछे भाग रहे थे, अब वे ध्यान के पीछे भाग रहे हैं। पहले वे इस लोक में कुछ पाना चाहते थे और उसके लिए दौड़ रहे थे, अब वे परलोक में कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन भाग दौड़ जारी ही है। भाग दौड़ ही तो समस्या है। विषय अप्रासंगिक है, कामना समस्या है, चाह समस्या है। तुम क्या चाहते हो ये अर्थपूर्ण नहीं है। तुम चाहते हो, कुछ ना कुछ चाहते हो, ये समस्या है। और तुम चाह के विषय बदलते रहते हो। आज तुम कुछ और चाहते हो, कल तुम कुछ और चाहोगे। तुम समझते हो कि मैं बदल रहा हूँ और फिर परसों तुम कुछ और चाहोगे। तुम सोचते हो कि मैं रूपांतरित हो गया, लेकिन तुम वही के वही हो। तुमने पहले कुछ चाहा था, फिर तुमने कुछ चाहा और तुमने फिर कुछ और ही चाह लिया। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, तुम नहीं बदलते हो। तुम तो वही के वही हो। तुम्हारी चाहना तो वही की वही है जो कामना करता है और वो वही का वही रहता है। तुम बंधन चाहते हो और फिर उससे निराशा भी हो जाते हो, ऊब जाते हो और तब तुम मोक्ष की कामना भी करने लगते हो। लेकिन तुम कामना करना जारी रखते हो। कामना बंधन है, इसलिए तुम मोक्ष की कामना नहीं कर सकते। चाह ही बंधन है, इसलिए तुम मोक्ष नहीं चाह सकते। जब कामना विपरीत होती है तो मोक्ष है। चाह का छूट जाना मोक्ष है। कुछ भी चाहो, संसार चाहो या मोक्ष चाहो, चाहना ही बंधन है। इसलिए ये सूत्र कहता है यथार्थतः बंधन और मोक्ष सापेक्ष है। तो विपरीत से ग्रस्त मत हो। ये केवल विश्व से भयभीत लोगों के लिए है। बंधन और मोक्ष ये शब्द उनके लिए है जो विश्व से भयभीत है, जो संसार से भयभीत है। ये संसार मन का प्रतिबिंब है। तुम संसार में जो कुछ भी देखते हो वो प्रतिबिंब है। अगर वो बंधन जैसा दिखता है तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारा प्रतिबिंब है। और अगर ये संसार मुक्ति जैसा दिखता है तो वो भी तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हैं, वैसे ही बंधन और मोक्ष को भी देखो। सुबह सूरज उगता है और सरोवर उनके बड़े और छोटे सुंदर सुंदर और कुरूप बहुत सारे टुकड़े कर देता है। एक ही सूरज इन अनेक छवियों में प्रतिबिंबित हो जाता है, अनेक रूप और आकारों में, कहीं गंदा तो कहीं शुद्ध। लेकिन जो प्रतिबिंब को देखकर यथार्थ को देखेगा उसे एक ही सूरज दिखाई पड़ेगा। जिस संसार को तुम देखते हो वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अगर तुम कामुक हो तो सारा संसार तुम्हें कामुक मालूम पड़ेगा। अगर तुम चोर हो तो सारा संसार तुम्हें उसी धंधे में संलग्न मालूम पड़ेगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी दोनों मछली पकड़ने के लिए गए थे। वो जगह प्रतिबंधित थे, मतलब कोई रेस्ट्रिक्टेड जगह थी। केवल लाइसेंस लेकर ही लोग वो मछली पकड़ने जा सकते थे। अचानक एक पुलिस का सिपाही वहाँ आ गया। मुल्ला की पत्नी ने कहा, मुल्ला तुम्हारे पास लाइसेंस है ना, तुम भागो। इस बीच में ये शक खिसक जाऊंगी, तुम भागो, इस बीच में मैं खिसक जाऊंगी। मुल्ला भागने लगा और वो भागता गया और सिपाही उसका पीछा करता गया। मुल्ला ने अपनी पत्नी को वहीं छोड़ दिया और वो भागने लगा। दौड़ते दौड़ते मुल्ला को ऐसा लगा कि उसकी छाती फट जाएगी। तभी उस सिपाही ने उसे पकड़ लिया। सिपाही भी पसीना से तरबतर था। उसने मुल्ला से पूछा, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? मुल्ला ने लाइसेंस निकाल कर दिखा दिया। सिपाही ने गौर से लाइसेंस को देखा और उसे सही पाया और तब उसे पूछा, नसरुद्दीन तुम भाग क्यों रहे थे?
तुम्हारे पास तो लाइसेंस था। मुल्ला ने कहा, मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो कहता है कि भोजन के बाद आधा मील दौड़ो। सिपाही ने कहा, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम देख रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तब तुम क्यों नहीं रुक गए? मुल्ला ने कहा, मैं समझा कि शायद तुम भी उसी डॉक्टर के पास जाते होंगे। बिल्कुल तर्कसंगत है, यही हो रहा है। तुम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हो ना, वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं और उससे कम कुछ भी नहीं। तुम अपने को ही सब जगह पे प्रतिबिंबित करते हो और जिस क्षण तुम बदलते हो तुम्हारा प्रतिबिंब भी बदल जाता है और जिस क्षण तुम समग्रतः मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, सारा संसार भी शांत हो जाता है। संसार बंधन नहीं है, बंधन केवल एक प्रतिबिंब है। संसार मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष भी प्रतिबिंब है। बुद्ध को सारा संसार निर्वाण में दिखाई पड़ता है, कृष्ण को सारा जगत नाचता गाता आनंद में उत्सव मनाता हुआ दिखाई पड़ता है। उन्हें कहीं कोई दुख नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन तंत्र कहता है कि तुम जो भी देखते हो वो तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुमने ही प्रतिबिंबित किया है। जब तक सारे दृश्य नहीं विदा हो जाते ना और शुद्ध दर्पण नहीं बनता, प्रतिबिंब रहित दर्पण नहीं बनता। जब प्रतिबिंबित रहित दर्पण बन जाए तो वही सत्य है। जब तुम बीमार होते हो तो स्वस्थ की कामना करते हो। ये स्वस्थ की कामना तुम्हारी बीमारी का ही एक अंग है। अगर तुम स्वस्थ ही हो तो तुम स्वास्थ्य की कामना नहीं करोगे, कैसे करोगे? अगर तुम सच में स्वस्थ हो तो फिर स्वस्थ की चाह कहाँ है? उसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर तुम यथार्थ स्वस्थ हो तो तुम्हें महसूस नहीं होता कि मैं स्वस्थ हूँ। सिर्फ बीमार रोगग्रस्त लोगों को ही महसूस कर सकते हो कि हम स्वस्थ हैं। उसकी ज़रूरत क्या है? तुम कैसे महसूस कर सकते हो कि तुम स्वस्थ हो? अगर तुम स्वस्थ ही पैदा हुए हो और कभी भी बीमार नहीं पड़े, क्या तुम कभी अपने स्वास्थ्य को महसूस कर सकोगे? स्वास्थ्य तो है लेकिन उसका एहसास नहीं। उसका एहसास तो विपरीत के द्वार से, विरोधी के द्वार से ही हो सकता है। विपरीत के द्वार से ही उसकी पृष्ठभूमि को देखा जा सकता है, उस चीज़ को अनुभव किया जा सकता है। अगर तुम बीमार हो तो स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हो, और अगर तुम्हें स्वास्थ्य का अनुभव हो तो निश्चिंत ही जानोगे कि तुम अब भी बीमार हो। तो नरोपा ने कहा, हाँ और नहीं, दोनों। हाँ इसलिए कि अब कोई बंधन नहीं है, और नहीं इसलिए कि बंधन के जाने के साथ मुक्ति भी विलीन हो गई। मुक्ति बंधन का ही एक हिस्सा थी। अब मैं दोनों के पार हूँ, न बंधन है और न मोक्ष में। धर्म को चाह मत बनाओ, धर्म को कामना मत बनाओ, मोक्ष या निर्वाण को कामना का विषय मत बनाओ। वो तभी घटित होती है जब सारी कामनाएं खो जाती है। ओशो, विज्ञान भैरव तंत्र, भाग 3, प्रवचन नंबर 45, विधि नंबर 69 यहीं समाप्त होती है। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।